कि सर आप भी बेवफाई दिखाने लगे। हम कहाँ बेवफाई दिखाते हैं, हम कहाँ बेवफाई दिखाते हैं। ओके सर, बेवफा हम नहीं ना, बेवफा। बताओ सर जी, बताओ सर जी, क्या नाम है तुम्हारा? पलिंगा, कौन सा क्वेश्चन? पलिंगा, पलिंगा कौन सा हजम नहीं हुआ है? कौन सा हजम नहीं हुआ है? बोथ। हाइपर सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, हाइपर सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन डज नॉट काउज द फर्दर इंक्रीज इन द हाइट because epiphyseal plates close after adolescence. So this is a correct statement. ये तुम्हारा करेक्ट स्टेटमेंट है। बोन्स लूज देयर सेंसिटिविटी, गलत स्टेटमेंट है। मसल फाइबर डू नॉट ग्रो, गलत स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर ए 9 का आंसर है ए। समझ में आया? तो इसमें तुमको क्या हजम नहीं हुआ? इसमें क्या हजम नहीं हुआ? बताओ सर, इसमें तुमको क्या हजम नहीं हुआ? ये तो क्लास में लिखाया है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी। तुम क्लास नहीं आया है, इसका मतलब है कि तुम क्लास नहीं आया है, तुम झूठ बोला है, तुम इधर उधर गया है, तुम इधर उधर गया है। क्लास का कॉपी में सेम लाइन लिखा हुआ है, कॉपी में सेम लाइन लिखा हुआ है, ठीक है सर जी है। उसके बाद एपीफाइसिस नहीं समझा, कॉपी में देखो तो एपीफाइसियल फ्यूजन लिखाया है कि नहीं लिखाया है? एपीफाइसियल फ्यूजन लिखाया है कि नहीं लिखाया है? Posterior gland is not a true gland because it provides a duct. ऐसा कुछ भी नहीं है। It only stores and releases the hormone. ये हो सकता है। It is under the regulation of the hypothalamus. It secretes the enzyme. It secretes the enzyme. तो भाई since इसको आप देखेंगे कि ये जनरली तुम्हारा क्या करता है, केवल स्टोर करता है और ये रिलीज करता है हार्मोन को। ठीक है सर। अब तुम बोलोगे कि सर सी नंबर आंसर क्यों नहीं होगा इसका? अरे भाई हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में तो एंटीरियर पिट्यूटरी भी है, तो क्या एंटीरियर पिट्यूटरी एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है क्या? क्या ग्लैंड नहीं है क्या? बोलिए भाइयों बहनों, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आया सर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी नंबर। इसका आंसर होगा बी नंबर। समझ गए सर? वेरी गुड सर। माई क्वेश्चन टैब, माई क्वेश्चन टैब। तुम्हारा क्वेश्चन टैब में कोई क्वेश्चन नहीं है। एमके, ठीक है एमके, तो एकदम। अब देखो ये वाला तो भाई चीटिंग है, ये वाला तो चीटिंग है अनमोल। ये तो भाई आपको पूछना पड़ेगा, किसके साथ पूछना पड़ेगा? ये पूछना पड़ेगा आपको संदीप नोडियाल सर से। नहीं, आप संदीप नोडियाल सर नहीं, सॉरी सर। ये वाला आपको पूछना पड़ेगा किससे सर जी? अनमोल सर से। अनमोल सर से पूछना पड़ेगा, ठीक है सर। मेरे तो दो अनमोल रतन, एक अनमोल यहाँ पर है, एक अनमोल सर है सर, तो इसीलिए हम एकदम भी यहाँ पे आपके कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे, कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है सर। आई एम रियली सॉरी। चलिए सर, अब स्टूडेंट तुम्हारा क्या हो गया भाई? क्या नाम है यार? एमके, एमके तुम बताओ तुमको क्या प्रॉब्लम है? एमके, एमके व्हाट इज योर प्रॉब्लम? जस्ट टेल मी दिस, जस्ट टेल मी दिस। एमके, आईसा ट्रिक इज वर्किंग टुडे, व्हाट यू वांट टू से, व्हाट यू वांट टू। आपने पहले बोला क्वेश्चन टैब, तो क्वेश्चन टैब में मेरे को कुछ दिखा नहीं, फिर आप कुछ बोल रहे हैं आईसा ट्रिक। कौन आईसा ट्रिक? ओके सर, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ सर जी। सर मैं मुकुल हूं। अरे भाई मुकुल हूं तो क्वेश्चन टैब में मैं क्या देखूं? बताइए क्वेश्चन टैब में क्या देखूं? है सर। चलिए कोई बात नहीं, नहीं भेजा है रे भाई, काहे के लिए? बस वही चीज जो कि मैं तुमसे करता हूं, वही चीज तुम मेरे साथ कर रहे हो, हैं सर? ऐसा क्यों कर रहे हो? तो चलो सर जी, कोई बात नहीं है। तो स्टूडेंट एमके जो है, एमके जो है, एमके, एमके का मतलब होता है मंटू। एमके कौन है सर? मंटू कुमार। मंटू कुमार, वेलकम टू द क्लास, वेलकम टू द क्लास मंटू सर जी। ओके चलो सर जी, अब इन सभी चीजों को हम लोग देख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। क्लास आपका क्या होगा? स्टार्ट होगा, ठीक है। क्लास क्या होगा? स्टार्ट होगा। एक बार सारी की सारी लड़कियां एक बार अटेंडेंस बना लीजिए, एक बार सारी की सारी क्या अटेंडेंस बना लीजिए सर। वेरी गुड। पूजा मैडम आई है, वेरी गुड सर, पूजा मैडम आ गई है। सिमरन मैडम भी आई है, ओके। आयशा मैडम भी आई है, मैथिली मैडम भी आ गई है भाई, निशा मैडम भी आई है, वेरी गुड। खुशी मैडम आप तो हमेशा आती हैं, त्यासा मैडम, अर्जिका को जरा भाव देने का है। ईसा रॉय मैडम, वेलकम ईसा रॉय, ओके सर। अब सभी लोग आ चुके हैं, अब जितने भी लड़के हैं, अब जितने भी लड़के हैं, आप लोग भी सर, आप लोग भी, आप लोग भी सर। वेरी वेरी गुड सर, वेरी वेरी गुड। लड़के भी आ गए, लड़कियां भी आ गई, और क्या चाहिए सर? क्लास में इतने सारे लोग आ गए हैं, तो अब हम लोग को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके सर, तो अब क्लास को शुरू किया जाए, अब क्लास को शुरू किया जाए। हाँ एमके, न्यू स्टूडेंट हो आप, आपको कुछ नहीं करना है, बस आप 15,000 रुपए चंदा दे दीजिएगा सर। 15,000 रुपए का आप चंदा दे दीजिएगा सर, आपको हम प्रीमियम ग्रुप में डाल देंगे, आपको प्रीमियम ग्रुप में डाल देंगे, समझिए सर। चलिए अब देखिए सर, यहाँ पे क्लास को, इस प्रीमियम ग्रुप में सारे लोग नहीं आते हैं। जो प्रीमियम ग्रुप होता है इसमें बस वही बच्चे हैं जो कि टॉप 100 वाले हैं, जो टॉप 100 वाले बच्चे हैं, जो टॉप 100 रैंक में आएंगे, वो वही बस इस प्रीमियम रैंक में आने के लिए आपको ये करना पड़ता है, ठीक है। ओनली टॉप 100 वाले आते हैं, ठीक है। ओके सर, यही बोल बोल के लोगों ने आप लोग को वहां पे आपने देखा कि 500 लोगों को जोड़ लिया सर, है सर। यही बोल बोल के दूसरे लोगों ने आपको 500 लोगों को वहां पे जोड़ लिया सर, है। मैंने भी एक दिन सुना था, मैंने भी एक दिन सुना, मेरे को भी बड़ी हंसी आई, मेरे को भी बड़ी हंसी आई कि भाई ये अपना एक प्रीमियम ग्रुप है, अपना एक प्रीमियम ग्रुप है, इसमें बस वही लोग आते हैं जो टॉप 100 में, जो टॉप 100 वाले बच्चे हैं ना, उनको प्रीमियम ग्रुप में ऐड करते हैं, उनको प्रीमियम ग्रुप में ऐड करते हैं, ठीक है। तो भाई मेरे को तो मजा आ गया भाई, मेरे को तो मजा आ गया भाई। चलो सर, लेट्स पे अटेंशन हियर। लास्ट क्लास में हम लोग स्टूडेंट्स क्या बात किए थे? ऑक्सीटोसिन पढ़ा दिए थे ना, लास्ट क्लास में ऑक्सीटोसिन पढ़ा दिए थे। ओके सर, अब देखिए सर जी, दूसरा हार्मोन यहाँ पर है एडीएच, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। एडीएच, एडीएच का दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है वेसोप्रेसिन, इसका दूसरा नाम होता है वेसोप्रेसिन। क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो हार्मोन है, इसे आखिर स्टूडेंट सिंथेसाइज कौन करता है? इसे आखिर स्टूडेंट सिंथेसाइज कौन करता है? तो दिस इज सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में कौन सा न्यूक्लियस इसे सिंथेसाइज करता है? हाइपोथैलेमस में कौन सा न्यूक्लियस इसे सिंथेसाइज करता है? सो स्टूडेंट टेल मी द नेम ऑफ द न्यूक्लियस, टेल मी द नेम ऑफ द न्यूक्लियस स्टूडेंट्स। दिस इज गोइंग टू बी द सुप्राऑप्टिक, यस सर, दिस इज गोइंग टू बी द सुप्राऑप्टिक, दिस इज गोइंग टू बी द सुप्राऑप्टिक, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपको ध्यान देना है कि भले ही सिंथेसिस करता है हाइपोथैलेमस, इसका रिलीज कौन करता है? इसका रिलीज कौन करता है? तो रिलीज करता है इसका पोस्टीरियर पिट्यूटरी, रिलीज करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। सो सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस, रिलीज बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यू शुड नो अबाउट दिस। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए कि भाई इसका एक्शन क्या है, व्हाट इज द एक्शन। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला चीज, दिस एक्ट्स ऑन टू प्लेसेस। पहला ये काम करता है ऑन द कलेक्टिंग डक्ट, ऑन द कलेक्टिंग डक्ट, लेकिन इसके साथ साथ ये ऑल्सो काम करता है ऑन द डीसीटी। इन दो जगहों पर ये काम करता है।
याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो ये एडीएच होता है ये क्या करता है, दिस इज गोइंग टू हेल्प इन द ओपनिंग ऑफ, दिस इज गोइंग टू हेल्प इन द ओपनिंग ऑफ बिग चैनल्स, ओपनिंग ऑफ एक्वापोरिन चैनल्स, ओपनिंग ऑफ एक्वापोरिन चैनल्स। अब जैसे एक्वापोरिन के चैनल्स ओपन होते हैं वैसे ही स्टूडेंट क्या होता है, देयर इज इंक्रीज्ड रीएब्सॉर्प्शन, देयर इज इंक्रीज्ड रीएब्सॉर्प्शन ऑफ द वाटर, इंक्रीज्ड रीएब्सॉर्प्शन ऑफ द वाटर। मतलब स्टूडेंट्स ये पानी को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करा रहा है। तो स्टूडेंट्स अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दैट व्हाट इज द स्टिमुलस, व्हाट इज द स्टिमुलस फॉर एडीएच रिलीज, एडीएच रिलीज का स्टिमुलस क्या होगा, तो भाई जो चीज पानी को एब्जॉर्ब करता है वो तभी करेगा जब पानी की कमी होगी सर। बिल्कुल सही बताया अनमोल आपने। तो भाई इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा सर जी इफ यू हैव गॉट सफरिंग फ्रॉम डिहाइड्रेशन, अगर आप डिहाइड्रेशन से सफर कर रहे हैं, अगर स्टूडेंट आपका लो प्लाज्मा वॉल्यूम है, लो प्लाज्मा वॉल्यूम होगा तो आपका बीपी क्या होगा, आपका बीपी लो होगा। या फिर मैंने आपको बताया था कि इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ हेमरेज, हेमरेज का क्या मतलब होता है, हेमरेज का मतलब होता है एक्सेस ब्लड लॉस, हेमरेज का मतलब होता है एक्सेस ब्लड लॉस। ठीक है, इससे पहले कि स्टूडेंट हम लोग क्या करें जिंदगी में आगे बढ़े, ठीक है सर, आप लोग मेरे को बताइए सर कि आप लोग का फिजिक्स केमिस्ट्री का क्लास अभी चलता है सर, आप लोग का फिजिक्स केमिस्ट्री का क्लास चलता है अभी, हाँ सर, मस्त चलता है सर, रोज चलता है, बहुत बढ़िया चलता है, अच्छा सर, गुड सर, बस हम यही पूछना चाह रहे थे सर, ठीक है सर। 9 to 10:30 फिजिक्स चलता है, हाँ सर, केमिस्ट्री ऑलमोस्ट हो गया है, भयानक चलता है, फिजिक्स तो भयानक चलता है, मेरे को पता है, फिजिक्स तो आप लोग का भयानक चलता है सर, फिजिक्स तो आप लोग का बहुत भयानक चलता है सर, एकदम जोश में रहते हैं, ठीक है सर, जो है ना एकदम भयानक जोश वाले हैं सर, एकदम भयानक जोश वाले हैं, मतलब मान लिया भाई, उनको बोलना अभी मैं उनको खुद फोन करके मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा, मैं खुद फोन करके उनको अप्रिशिएट करूंगा, मतलब इस उम्र में जो एनर्जी दिखाई है ना सर ने, इस उम्र में जो एनर्जी दिखाई है ना सर ने, मतलब मानना पड़ेगा, समझा सर, इस उम्र की जो एनर्जी दिखाई है, मतलब क्लास पे क्लास, क्लास पे क्लास, समझे, तो क्लास पे क्लास जो उन्होंने लिया है ना सर, क्लास पे क्लास जो उन्होंने लिया है, तो मतलब मानना पड़ेगा भाई, मानना पड़ेगा सर। वो भी बोलते हैं कि वो स्वीट 16 है, नहीं नहीं ये चीटिंग है, ऐसा बोला है तो फिर मैं सर से बात करूंगा, तो मैं सर से बात करूंगा, अगर सर ने ऐसा बोला है ये तो चीटिंग है, ये तो मेरा कॉपी हो गया, तो चोरी कर लिया, आप स्वीट 17 बन जाओ, आप स्वीट 15 बन जाओ, स्वीट 16 मेरा है, स्वीट 16 मेरा है, तो सर को बोल देना कि नहीं सर ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा सर, ठीक है, आप 14 बन जाओ, आप 15 बनो, आप 17 बन जाओ, 16 नहीं सर, 16 ये सर, नहीं नहीं करते हैं फोन, वो फोन करते हैं ना सर, सर कि आके सर बड़े लोग हैं इसलिए कम क्लास लेते हैं, अरे नहीं रे बाबा, ऐसे नहीं सर, ऐसे नहीं, ठीक है सर, ऐसे नहीं, हम लोग यार उन लोग के सामने बोलो बहुत सीनियर फैकल्टी है, सर लोग बहुत सीनियर फैकल्टी है, ठीक है सर। सो हियर वी हैव गॉट द स्टिमुलस फॉर द, हम लोग बच्चे, हम लोग चुन्नू मुन्नू अभी पढ़ाना शुरू किया सर, हम लोग चुन्नू मुन्नू टाइप है सर, ठीक है, हियर वी हैव गॉट द स्टिमुलस फॉर द एडीएच सिक्रीशन, तो ये आप लोगों ने देख लिया। अब स्टूडेंट्स आप बताइए कि अगर मान लीजिए एडीएच, अगर मान लीजिए एडीएच का इफेक्ट यूरिन पे क्या होगा, व्हाट इज द इफेक्ट, एडीएच का इफेक्ट स्टूडेंट, एडीएच का इफेक्ट ऑन द यूरिन, ऑन द यूरिन, नहीं नहीं बाबा सर से मेरी बात नहीं होती है सर, बाबा मेरे जितना भी सर ये कोटा वाला ग्रुप है ना, कोटा वाला ग्रुप से मेरा कोई रिलेशन नहीं है सर, ठीक है, अच्छे सर है बाबा सर, इज वेरी गुड सर, बट ही इज आल्सो ऑफ दैट कोटा ग्रुप, वो लोग कोटा ग्रुप के हैं, तो वो लोग से मेरा कोई वैसा कुछ नहीं है, ठीक है सर, एक्चुअली अलग टाइप का होता है, ठीक है सर। हियर वी हैव गॉट द एडीएच इफेक्ट ऑन द यूरिन, तो ये जो तुम्हारा एडीएच इफेक्ट होता है ऑन द यूरिन, तो इसमें होगा क्या, आपको बताइए कि इसके कारण से आपका यूरिन कैसा हो जाएगा, आपका यूरिन कैसा हो जाएगा, तो आपका यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, आपका यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, मतलब स्टूडेंट हाइपरटोनिक हो जाएगा, आपका यूरिन हाइपरटोनिक हो जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स लास्ट चीज यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच, अगर किसी कारण से एडीएच की क्या हो गई, डेफिशिएंसी हो गई, हो सकती है सर, अगर किसी कारण से एडीएच की डेफिशिएंसी हो गई तो इसके कारण से आपको एक अच्छी सी बीमारी हो सकती है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है सर। अब आप सोचिए कि भाई आपको डायबिटीज तो हो गया, और मैंने आपको क्या सिखाया था कि डायबिटीज का मतलब होता है पोलीयूरिया, डायबिटीज का वर्ड का मतलब ही है पोलीयूरिया, इसका भी क्या मतलब है कि इसमें भी स्टूडेंट क्या होगा, इसमें भी स्टूडेंट पोलीयूरिया होगा, ठीक है। तो अगर आप बहुत ज्यादा सुसु कर रहे हैं तो आप खुद सोचिए स्टूडेंट कितना सुसु करके कहां जाओगे, इतना सुसु करके कहां जाओगे, तो स्टूडेंट्स ऑब्वियस है बहुत ज्यादा डाइल्यूट यूरिन होगा, लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर ग्लूकोज का कोई लेना देना नहीं है, तो जब ग्लूकोज का लेना देना नहीं है तो आपको देयर विल बी नो ग्लूकोज इन द यूरिन, यूरिन में ग्लूकोज आपको नहीं मिलेगा, और सिंस ग्लूकोज नहीं दिया है तो आपका जो यूरिन होगा वो क्या होगा, एकदम और एकदम टेस्टलेस होगा, ठीक है सर जी। तो याद रखिए कि डायबिटीज मेलाइटस, मैंने पहले भी सिखाया था कि डायबिटीज मेलाइटस कौन सी चाय है, डायबिटीज मेलाइटस कैसी चाय है सर, तो वो है चीनी वाली चाय, और बिना चीनी वाली चाय कौन है, तो डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस जो है वो तुम्हारा बिना चीनी वाली चाय है, तो इस चीज को दिमाग में रखना है, ठीक है सर जी। वेरी गुड सर जी। तो आप देख ही रहे हैं सर, जैसे कि मैच में आप देख रहे हैं ये भाई इंग्लैंड ने टॉस को जीत लिया है एंड दे हैव ऑप्टेड टू फील्ड फर्स्ट, ठीक है सर, ये भाई चीटिंग भाई, ये तो चीटिंग है, ये तो चीटिंग है भाई, ये तो चीटिंग है, ठीक है सर, तो ये ठीक नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। अब हम लोग आगे की तरफ, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, क्या बोले सर, देखो सर अब दिल तो यही चाहेगा ना सर इंडिया जीत जाए, सर दिल तो यही चाहेगा ना कि इंडिया जीत जाए, हाँ सर, आखिर दिल है हिंदुस्तानी ना सर, दिल है हिंदुस्तानी, तो आज लगता है कुछ कमाल करेगा, आज लगता है कि इंडिया वाला कुछ कमाल करेगा, समझा सर, आज लगता है कि इंडिया वाला कुछ कमाल करेगा और दिखाएगा इंग्लैंड वाला को, आज दिखाएगा, समझा सर, आज दिखाएगा। आज देखो वो लोग सोच रहे ना कि हर बार बाद में बैटिंग करके जीत जाएगा, वो लोग को लग रहा है ना कि हर में बार बैटिंग करके जीत जाएगा, वैसा नहीं, ठीक है। आज तुम देखेगा अचानक से पिच टर्न करने लगेगा, आज अचानक से पिच टर्न करने लगेगा, समझ में आया, सस्ता में नहीं पड़ जाएगा, जो इंग्लैंड है ना सस्ता में नहीं पड़ जाएगा। चलिए सर जी, लेट्स पे अटेंशन, यू सी हियर, यू जस्ट सी हियर, तो सभी लोगों को स्टूडेंट्स ये आपने समझ लिया सर, आपने सभी लोगों ने ये समझ लिया सर जी, तो ये चीज को बारे में पढ़ने के बाद कहानी हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड की क्या हो गई, पिट्यूटरी ग्लैंड की खत्म हो गई। और याद रखिए सर कि मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताया था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताया था स्टूडेंट, कि जो तुम्हारा कलेक्टिंग डक्ट होता है नॉर्मल स्टेट में हमेशा और हमेशा स्टूडेंट इम्परमिएबल होता है पानी से, जब एडीएच आता है तब ही जाकर एक्वापोरिन ओपन होता है, तभी जाके एक्वापोरिन ओपन होता है, और जब एक्वापोरिन ओपन होता है स्टूडेंट तब जाके क्या होता है, आपका ये चीज होगा, ठीक है। चलिए सर जी, हाँ एक चीज और, ये मैंने पहले आपको बताया हुआ है, ठीक है सर, आज बताना भूल गया था
कि सर एडीएच का दूसरा नाम सबको पता है कि क्या नाम है सर? इसका दूसरा नाम वेसोप्रेसिन, इसका दूसरा नाम है वेसोप्रेसिन। तो अगर इसका नाम दूसरा वेसोप्रेसिन है, मतलब वेसो का मतलब ब्लड वेसल, प्रेसिन का मतलब प्रेस, तो ये हमेशा और हमेशा क्या करता है? दिस इज गोइंग टू काउज द वेसोकंस्ट्रिक्शन, ये तुम्हारा काउज करेगा वेसोकंस्ट्रिक्शन को। वेसोकंस्ट्रिक्शन ऑफ व्हाट? वेसोकंस्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स का वेसोकंस्ट्रिक्शन ये करता है। और जब ये ब्लड वेसल्स का वेसोकंस्ट्रिक्शन करेगा तो आपको पता ही है सर, इसके कारण से देयर विल बी इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, देयर विल बी इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। ऑलरेडी हम लोग ये जानते हैं और इस तरह से हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी की कहानी भी एकदम अच्छे से खत्म हो गई। डायबिटीज इंसिपिडस भी पढ़ लिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग दिमाग लगाते हैं और अब क्या पढ़ते हैं? अब पढ़ते हैं एक ग्लैंड के बारे में जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड सर जी? पीनियल ग्लैंड, ठीक है। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं सर। तो देखिए, ये जो पीनियल ग्लैंड होता है, सबसे पहला चीज होगा कि सर इसका पोजीशन बताइए, पीनियल ग्लैंड का पोजीशन बताइए कि आखिर ये प्रेजेंट कहां पर है, आखिर ये प्रेजेंट कहां पर है। तो देखिए सर, ये जो हमारा थर्ड वेंट्रिकल है ना, जो हमारा थर्ड वेंट्रिकल है, वहीं पर ये एपीफाइसिस से अटैच रहता है ऑन द पोस्टीरियर साइड। तो स्टूडेंट, दिस इज प्रेजेंट इन द थर्ड वेंट्रिकल अटैच्ड टू द एपीफाइसिस, दिस इज अटैच्ड टू द एपीफाइसिस, अटैच्ड टू द एपीफाइसिस ऑन द पोस्टीरियर साइड, पीछे की तरफ, ऑन द पोस्टीरियर साइड, पीछे की तरफ स्टूडेंट ये एपीफाइसिस से अटैच होता है। एंड स्टूडेंट्स, ये चीज एक्चुअली है कहां पे? तो एट द थर्ड वेंट्रिकल, जो तीसरा वेंट्रिकल है, वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। इन बिटवीन एकदम बीचों बीच होता है, इन बिटवीन द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के बीच में। तो याद रखिए, ये ना तो दाएं हैं ना तो बाएं हैं, ये एकदम बीचों बीच स्टूडेंट पाया जाता है, ठीक है। तो पोजीशन को स्टूडेंट्स हम लोगों ने देख लिया। अब स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए कि जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है, जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है, ठीक है, तो विथ द ग्रोइंग एज, जैसे जैसे स्टूडेंट आपकी उम्र बढ़ते जाएगी, विथ द ग्रोइंग एज क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट डिपोजिशन टेक्स प्लेस, यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन होता है। एंड दैट इज गोइंग टू काउज द कैल्सिफिकेशन, दैट इज गोइंग टू काउज द कैल्सिफिकेशन ऑफ द पीनियल ग्लैंड। आपका जो पीनियल ग्लैंड है उसे ये धीरे धीरे कैल्सिफाई करता है। अब जैसे जैसे स्टूडेंट्स ये कैल्सिफाई होने लगती है, जैसे जैसे स्टूडेंट ये कैल्सिफाई होने लगती है, वैसे वैसे स्टूडेंट्स इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग ब्रेन का सैंड बोलते हैं। तो कभी क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रेन सैंड क्या होता है, तो भाई एक बालू है, एक सैंड है जो कि तुम्हारा पीनियल ग्लैंड से बन रहा है। तो पीनियल ग्लैंड धीरे धीरे कैल्सिफाई होता जाता है, ठीक है। स्टूडेंट्स याद रखिए, ये जो पीनियल ग्लैंड है ये बहुत ही एक मिस्टीरियस ग्लैंड है, ठीक है सर। इसके बारे में हम लोग को शुरू से एक्चुअली पता भी नहीं था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, पीनियल ग्लैंड जितने भी एंडोक्राइन है, ठीक है सर, तो दिस इज द लास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। याद रखिएगा, ये तुम्हारा लास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। whose function was discovered, whose function was discovered, सबसे लास्ट में अगर किसी के फंक्शन को डिस्कवर किया गया तो वो कौन सा ग्लैंड है? वो तुम्हारा पीनियल ग्लैंड है, ठीक है सर जी। अभी भी हम लोग इसके बारे में जो जानते हैं वो कितना जानते हैं, कितना सही जानते हैं, कितना गलत जानते हैं, उसकी आइडिया हम लोग को कोई खास नहीं है। पीनियल ग्लैंड को स्टूडेंट याद रखिए, ये हमको थर्ड आई भी बोला गया है, इसे स्टूडेंट थर्ड आई ऑफ द ह्यूमन भी बोला गया है, थर्ड आई ऑफ द ह्यूमन भी बोला गया है, ठीक है सर। अगर स्टूडेंट आप इसके बारे में थोड़ा स्टडी करें तो कुछ लोग आपको बताएंगे कि आप भी अपनी तीसरी आंख को खोल सकते हैं, और कुछ योगा वोगा सब होता है सर, और वो करने से कारण से बताया गया है कि जब पीनियल ग्लैंड ज्यादा काम करने लगता है तो आप यहाँ पे आपको पेन होने लगेगा। इन दिस एरिया यू विल स्टार्ट टू फील द हेडेक। तो ये एक होता है कि यस, योर थर्ड आई ओपनिंग इज टेकिंग प्लेस, आपका जो थर्ड आई है वो तुम्हारा ओपनिंग हो रहा है। बातें लोगों को समझ में आया? अब देखो यार ओंकार, तुम ऐसे करोगे तो यार फिर मैं तो चला जाऊंगा ना सर, ऐसे बोलोगे तो मैं निकल लूंगा सर जी, ऐसे करोगे तो फिर मैं भी निकल सकता हूँ ना सर। मतलब कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, बिल्कुल टेंशन ना ले, बिल्कुल टेंशन ना ले, ठीक है। हाँ, तो चलिए सर, लेट्स कंटिन्यू द क्लास, लेट्स कंटिन्यू द क्लास। रोहित बैटिंग कर रहा है, बड़ा मस्त। अच्छा सर, थोड़ा सा वेट कीजिए सर, थोड़ा सा वेट कीजिए, एक मिनट थोड़ा सा वेट कीजिए सर, ठीक है। कीजिएगा सर, म्यूट है सर, म्यूट है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। मैच देखने गए थे? नहीं, मैच देखने गए थे, क्यों झूठ बोलेंगे, चाय लेने गए थे। लेकिन तुम लोग ऐसा ऐसा बात बोल देते हो ना कि दिल जीत लेते हो। तुम लोग क्या करते हो? दिल जीत लेते हो। यानी पीपल आर वेरी वेरी ऑसम पीपल, बहुत ही मजेदार से पीपल हैं सर। खुश हो गए सर, चाय पी के एकदम खुशी मिल जाती है, चाय पी के एकदम खुशी मिल जाती है सर। आप गर्मी में भी चाय पीते हैं? अब देखो, एक होता क्या है ना कि जब तुम्हारे पास करने का कोई काम नहीं है, जब तुम्हारे पास करने का कोई काम नहीं है, ठीक है, तो तुम लोग क्या करते हो? आप सच्ची बताना, जब करने का कोई काम नहीं है तो तुम लोग क्या करते हो? नहीं नहीं नहीं, चुपचाप मोबाइल निकाल लिया, मोबाइल निकाल लिया, ऐसे ऐसे जबरदस्ती का ऐसे 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 करते हैं सर, जबरदस्ती का करते हैं सर। हर 5 मिनट बाद टेलीग्राम देखते हैं, हर 5 मिनट बाद टेलीग्राम देखते हैं सर, हर 5 मिनट बाद फेसबुक देखते हैं, फिर देखते वही चीज, फिर देखते। तो बस वही चीज है सर, वही चीज यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास करने के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास करने के लिए कुछ काम होना चाहिए, ठीक है सर जी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब दिन आपको करने के लिए काम नहीं मिलेगा ना सर, तब स्टूडेंट आप एक्चुअली में कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा सर, वेट सर, वेट। रियली सॉरी टू डिस्टर्ब यू ऑल, रियली सॉरी टू डिस्टर्ब यू ऑल सर, वेलकम। सर अब हम लोग क्या करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, कर लिया।
हाँ, कहाँ गए थे सर, कहाँ गए थे, लगा दिया मस्त मस्त मैच लगा दिया सर, मस्त मैच लगा दिया, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। अब मैच भी देख लेंगे, पढ़ा भी लेंगे सर, मैच भी देख लेंगे, पढ़ा भी लेंगे, दोनों काम साथ में हो जाएगा, दोनों काम साथ में हो जाएगा, ठीक है सर। थोड़ा सा ना इधर थोड़ा सा ऐसे घुमा ले, थोड़ा सा ऐसे घुमा लेंगे ना तो थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ, हाँ सर, अब ठीक है, अब ठीक है, बढ़िया है, अब बढ़िया है, अब मेरे सामने दिख रहा है, अच्छा है सर। हाँ, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे सर, हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड स्टूडेंट थर्ड आई ऑफ द ह्यूमन को भी हम लोग बोलते हैं। अब आखिर इसको थर्ड आई क्यों बोला जाता है, अब आखिर इसको थर्ड आई क्यों बोला जाता है, क्योंकि स्टूडेंट ये तुम्हारा एक हार्मोन सेक्रेट करता है, ये एक हार्मोन सेक्रेट करता है, और वो हार्मोन क्या होता है, वो हार्मोन होता है मेलाटोनिन, वो हार्मोन होता है मेलाटोनिन, ठीक है सर। स्टूडेंट्स, ये जो मेलाटोनिन होती है इसे हम लोग इंडोल भी बोलते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द इंडोल, ठीक है। और अगर आप केमिस्ट्री बहुत ज्यादा जानते हैं तो इसे हम लोग स्टूडेंट 5 एसिटाइल मेथ्रोक्सी ट्रिप्टामाइन, ठीक है सर, क्या बोलते हैं सर, 5 एसिटाइल, ध्यान दीजिए, 5 एसिटाइल मेथ्रोक्सी, 5 एसिटाइल मेथ्रोक्सी ट्रिप्टामाइन भी बोलते हैं। बट इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है, और इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है, आप केवल और केवल मेलाटोनिन के बारे में जानिए। अब स्टूडेंट्स क्या देखा गया है, देखा क्या गया है कि जो मेलाटोनिन का सिक्रीशन है, जो तुम्हारा मेलाटोनिन का सिक्रीशन है, ठीक है, ये तुम्हारा डिपेंडेंट होता है, ये तुम्हारा डिपेंडेंट होता है ऑन द एक्सपोजर ऑफ द लाइट, ये तुम्हारा डिपेंडेंट होता है ऑन द एक्सपोजर ऑफ द लाइट, ठीक है। तो सर क्या देखते हैं हम लोग, देखते हैं सर जी कि डार्क में हम लोग क्या देखते हैं कि डार्क में इसका तुम्हारा हाई सिक्रीशन होता है, डार्क में यू हैव गॉट द हाई सिक्रीशन ऑफ मेलाटोनिन, डार्क में हाई सिक्रीशन होता है मेलाटोनिन का। और स्टूडेंट डे लाइट में, जब आप इसे डे लाइट में देखते हैं तो देयर इज गोइंग टू बी वेरी लो, ठीक है सर, वेरी लो, मतलब ऑलमोस्ट सोच लीजिए कि इसका जो सिक्रीशन है ये तुम्हारा बंद हो जाता है। इसका क्या मतलब है, आप देखिए सर कि हम लोग यार अपने इन आंखों से देख पाते हैं कि भाई क्या चल रहा है, मैच में क्या हो रहा है, हम लोग अपनी आंखों से देख पाते हैं। लेकिन स्टूडेंट मान लीजिए जैसे कि इस रूम में टीवी नहीं है, उसके बावजूद भी अगर मैं मैच देख पा रहा हूं, मैच के बारे में फील कर पा रहा हूं, तो इसमें मेरा हेल्प कर रहा है अपना पीनियल ग्लैंड, दैट इज द थर्ड आई। तो जो थर्ड आई होता है स्टूडेंट, ये आपको देखिए कि स्टूडेंट डार्क है बाहर में, आपका बाहर में लाइट है, जबकि पीनियल ग्लैंड तो अंदर में है, उसके बावजूद इसने क्या किया, इसने उस इंटेंसिटी को स्टडी कर लिया, इस इंटेंसिटी को स्टडी कर लिया और उसके बेसिस पे ये काम कर रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप देखिएगा सर जी कि ओवरऑल ये करता क्या है, तो ओवरऑल जो तुम्हारा स्टूडेंट मेलाटोनिन है, ओवरऑल ये जो तुम्हारा मेलाटोनिन है स्टूडेंट, इसका फंक्शन ये होता है कि ये तुम्हारा डायरेनल रिदम को कंट्रोल करता है, दिस इज गोइंग टू कंट्रोल द डायरेनल रिदम, ये तुम्हारा डायरेनल रिदम को कंट्रोल करता है। तो अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर आखिर ये डायरेनल रिदम क्या होता है, व्हाट इज दिस डायरेनल रिदम, ठीक है सर। तो देखिए सर होता क्या है स्टूडेंट्स कि जो भी तुम्हारा स्टूडेंट ये 24 आवर का साइकिल है, 24 आवर का साइकिल, ठीक है सर। नॉर्मली क्या होता है स्टूडेंट्स कि सुबह के समय आप लोग उठ जाते हैं और फिर जब रात होता है स्टूडेंट तो आप लोग सोने चले जाते हैं। फिर आप देखेंगे सर कि दिन का एक टाइम ऐसा होता है जिस समय आप बहुत एक्टिव रहते हैं, फिर आप कभी देखेंगे कि दिन का एक टाइम ऐसा भी होता है जिस समय कि आपका एनर्जी लो होती है, और नॉर्मली आप देखेंगे कि ये आपके साथ कांस्टेंटली होता है, नॉर्मली आप देखेंगे कि ये आपके साथ कांस्टेंटली होता है, मतलब उस समय से हमको पता है कि 6:30 में हमको तुम्हारा क्लास लेना है, तो 6:30 में जनरली हम एक्टिव रहते हैं, 6:30 में जनरली हम एक्टिव रहते हैं, ठीक है सर। लेकिन जैसे कि मान लीजिए हमको पता है कि 4 to 6 मेरा क्लास नहीं है, मेरे को पता है कि 4 to 6 मेरा क्लास नहीं है, तो उस समय जनरली हम अपने आप लेथार्जिक हो जाते हैं, अपने आप लेथार्जिक हो जाते हैं, वो बॉडी मेरा वैसे अपने आप सेट हो गया, अपने आप सेट हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट इतनी अच्छी सेटिंग कैसे हुई, इसी को हम लोग बोलते हैं डायरेनल रिदम। तो डायरेनल रिदम का मतलब क्या होता है कि भाई आप कभी अवेक हो जाते हैं, आप कभी स्लीप हो जाते हैं, आप कभी बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, आप कभी बहुत ज्यादा लेथार्जिक होते हैं, और ये सभी चीजें क्या होती हैं, ये सभी चीजें होती हैं जनरली एट द सेम टाइम, जनरली एट द सेम टाइम डेली, जनरली एट द सेम टाइम डेली। तो आपको ये समझना है कि जनरली सेम टाइम पे हर रोज आपके साथ ये होता है। तो ये चीज क्या है, दिस इज गोइंग टू बी द डायरेनल रिदम, ठीक है। किसी किसी बुक में सर इसको लिखा रहेगा दिस इज द स्लीप एंड अवेक साइकिल, दिस इज द स्लीप एंड अवेक साइकिल, ठीक है। देखो तो पढ़ाता सबको ये इसके बारे में, ऐसा नहीं है, डायरेनल रिदम वर्ड है, स्लीप एंड अवेक साइकिल है, बट एक्चुअली ये क्या है सर, ये आपको ठीक से पता होना चाहिए, एक्चुअली ये क्या है ये आपको ठीक से पता होना चाहिए कि सेम टाइम पे सेम चीज हर रोज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं मेलाटोनिन, ठीक है सर जी। और जनरली ये देखा भी गया है, जनरली ये देखा भी गया है कि ऐसे लोग स्टूडेंट जो लोग की शिफ्ट्स में काम करते हैं, जो लोग की शिफ्ट्स में काम करते हैं, मतलब इस वीक में उनका मॉर्निंग शिफ्ट है, अगले वीक में उनका नाइट शिफ्ट है, ठीक है सर, तो उनका ये रिदम बहुत डिस्टर्ब रहता है, उनका ये रिदम जो होता है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहता है, और इसके कारण से उनको बहुत सारा इश्यूज भी आती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टूडेंट्स लेट अस पे अटेंशन। इतना ही नहीं, यह भी देखा गया है कि जो मेलाटोनिन है, ये भी देखा गया है कि जो ये तुम्हारा मेलाटोनिन है स्टूडेंट, इट आल्सो कंट्रोल्स द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इट आल्सो कंट्रोल्स द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। अब सर जी ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या मेंस्ट्रुअल साइकिल में किस तरह से रोल प्ले करता है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक चीज देखना है कि मेलाटोनिन का फंक्शन होता है दिस इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। कोई आपको इतना डिटेल में नहीं बताएगा, याद रखिएगा कि रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, बट किस तरह से कर रहा है, तो GnRH के रिलीज को ये इनहिबिट कर रहा है फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। और ये एक क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं, ये एक आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन हो सकता है इन द नीट एग्जाम, ये क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी नीट में हो सकता है, व्हाट इज द एक्शन ऑफ द मेलाटोनिन, ठीक है, इसको अच्छे से लिख के रखिएगा। अब देखिए कि अगर आपने GnRH को इनहिबिट कर दिया, गोनाडोट्रोपिन का क्या काम होगा बताइए, तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का क्या काम होगा, ये गोनाडोट्रोपिन का रिलीज करवाएगा, ये गोनाडोट्रोपिन का रिलीज करवाएगा, और अगर इसने गोनाडोट्रोपिन का रिलीज करवाया, ठीक है, तो वो आपके गोनैड्स को स्टिमुलेट करेगा, ये करेगा सर। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स कि आपका जो ये GnRH है ये इनहिबिट हो गया है, मतलब आपके गोनैड्स को उतना स्टिमुलस नहीं मिल रहा है, तो आप बताइए कि क्या आपके गोनैड्स का डेवलपमेंट जल्दी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इससे क्या फायदा होगा, दिस इज गोइंग टू डिले द प्यूबर्टी, ये आपके प्यूबर्टी को क्या करता है, डिले करता है, आप ज्यादा हाई एज में प्यूबर्टी को अटेंड करते हैं। आप बताइए अच्छी बात है कि खराब बात है, बताइए सर। बैक बोका लो, तुम लोगों को कुछ नहीं आता है, ठीक है,
दिस इज अच्छी बात, ठीक है सर, दिस इज अच्छी बात। प्यूबर्टी आप जितना देर में अचीव करें ना सर उतना अच्छा होता है। प्यूबर्टी आप जितना देर में करें ना सर उतना अच्छी बात होती है। प्यूबर्टी जल्दी कर ली, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बुढ़ापा भी जल्दी आने वाला है, इसका मतलब है कि जल्दी बुढ़ाने वाले हो, ठीक है सर जी, जल्दी जाओगे भाई, दुनिया से भी जल्दी जाओगे, तो ये चीज को ध्यान रखना। जो प्यूबर्टी जल्दी अटेंड कर लेता है, जो प्यूबर्टी जल्दी अटेंड कर लेता है स्टूडेंट, उसके साथ एक प्रॉब्लम होता है, एक आउट हो गया सर। जो प्यूबर्टी जल्दी अटेंड कर लेता है स्टूडेंट, उसके साथ एक इशू होती है, क्या इशू होती है सर जी? द इशू होती है उसके साथ कि उसका हाइट जो होता है वो भी कम रह जाता है, उसकी जो हाइट होती है वो भी कम रह जाती है। सो दीस ऑल आर द थिंग्स दैट यू शुड अंडरस्टैंड, यू शुड नो एवरीथिंग। होप एवरीबॉडी गॉट ईच एंड एवरी पॉइंट हियर सर। तो चलिए सर, अब हम लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, चीजों को और भी समझते हैं। चलिए सर जी, कोई बात नहीं है, ये भी समझ गया सर। तो रिप्रोडक्टिव वाला भी पार्ट समझ गया। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स ये भी देखा गया है दैट दिस आल्सो कंट्रोल्स the reproductive behavior. This also controls the reproductive behavior. Reproductive behavior कहाँ पे सर? Reproductive behavior in the seasonal breeders. In the seasonal breeders, ठीक है। सीजनल ब्रीडर्स क्या होते हैं सर? सीजनल ब्रीडर्स क्या होते हैं? मतलब कुछ ब्रीडर्स ऐसे हैं जो कि एक पार्टिकुलर सीजन में ही ब्रीडिंग करेंगे, पार्टिकुलर सीजन में ही ब्रीडिंग करते हैं, ठीक है सर जी। तो उनको कैसे पता चल जाता है कि भाई ये सीजन आ गया है, भाई ब्रीडिंग का सीजन कैसे आ गया है? तो मोस्ट प्रोबेबली मेलाटोनिन का भी इसमें रोल है, मोस्ट प्रोबेबली मेलाटोनिन का भी यहाँ पे रोल है, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स मेलाटोनिन को हम लोगों ने पूरी तरह से झकास तरीके से पढ़ लिया। सभी लोगों को मेलाटोनिन समझ में आ गया सर? किसी को कोई इशू नहीं है सर? ईच एंड एवरी पॉइंट तो याद रखिएगा कि मेलाटोनिन स्टूडेंट आपके प्यूबर्टी को डिले करता है कि हरवाता है? डिले करता है कि हरवाता है? स्टूडेंट डिले करता है। चलो लेट्स स्टडी द नेक्स्ट वन। अरे भाई ये क्या हुआ भाई? ये तो अजीब कमाल सर, क्या बात है सर? पहला बॉल में सब कुछ 6 क्यों मार रहा है आज? पहला बॉल में सब कुछ 6 क्यों मार रहे हैं? रोहित भी ऐसे किया सर, ये भी वैसे कर रहा है भाई, ये तो अजीब कमाल है भाई। जोश में सर, ये मतलब हम इधर बोल दिए, हम इधर बोल दिए, उसका जोश ले लिया क्या? ज्यादा जोश में आ गया, पहला बॉल में जोश दिखा रहा है भाई। चलो कोई बात नहीं, दिल पे ले, हमको भी लग रहा है दिल पे लेके आ रहा है सर। एमके दिस इज नॉट 2020, दिस इज 30-30, दिस इज 30-30। इंडिया का 2 गोल हो गया है, इंडिया 2 गोल कर चुका है, ठीक है सर, 2 गोल हो गया है। अब चलो सर ध्यान दीजिए, इधर में ध्यान दीजिए। ये सब चीजों को पढ़ने के बाद, सब लोगों को समझने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे सर? अब हम लोग बात करेंगे थाइमस के बारे में। लेट अस टॉक अबाउट द थाइमस। तुम लोग भी ना बड़ा मजेदार से लोग, तुम लोग भी ना बड़ा मजेदार दिल जीत लेते हो। सबसे पहला चीज कि जो थाइमस है ये होता कहाँ पे? तो देखिए सर जी, ये आप लोग का जो ट्रैकिया है ना सर, उसके स्टूडेंट आगे साइड में होता है, ठीक है सर जी, ये उसके आगे साइड में होता है। तो आप इसको बोल सकते हैं दिस इज इन द फ्रंट, दिस इज इन द फ्रंट ऑफ द हार्ट, फ्रंट ऑफ द हार्ट, ठीक है, दिस इज इन द फ्रंट ऑफ द हार्ट। तो अगर ये दिल के आगे में, दिल के आगे में है तो आप इसे क्या बोल सकते हो? आप इसे बोल सकते हो वेंट्रल, आप इसे बोल सकते हो वेंट्रल टू द हार्ट। पुराना एनसीईआरटी में ये डॉर्सल लिख दिया था, ठीक है। पता नहीं हमको नया वाला में क्या किया है, मेरे को एकदम आइडिया नहीं है, मैं सच्ची बता रहा हूं, चेक कर लीजिएगा, ठीक है सर। तो अगर डॉर्सल लिखा होगा तो गलत होगा, ठीक है, दिस वेंट्रल टू द हार्ट। अब आप देखिए कि हार्ट के आगे में यहाँ पे कौन सा बोन है, यहाँ पे कौन सा बोन है ये बताओ तो? स्टर्नम है, स्टर्नम बोन है सर। तो अगर हार्ट के आगे है तो स्टर्नम के पीछे होगा, स्टर्नम के पीछे होगा। तो स्टूडेंट्स दिस इज गोइंग टू बी डॉर्सल, दिस इज गोइंग टू बी डॉर्सल टू द स्टर्नम। ये तुम्हारा स्टर्नम से क्या होता है? डॉर्सल होता है। दिस इज गोइंग टू बी डॉर्सल टू द स्टर्नम। एकदम झकास तरीके से पता आपको रखना है कि फ्रंट ऑफ द हार्ट में है, वेंट्रल टू द हार्ट, बट दिस इज एक्चुअली डॉर्सल टू द स्टर्नम। अब स्टूडेंट्स थाइमस में आपको क्या क्या चीज सीखना है कि जब ये आप किसी भी न्यूबॉर्न में देखते हैं, किसी भी स्टूडेंट न्यूबॉर्न में आप इसको देखेंगे तो इसका जो साइज होता है ना, ये छोटा होता है, स्मॉल होता है। दिस इज स्मॉल इन द साइज, ठीक है। अब एक चीज देखिए जो कि मैं थोड़ा सा अलग बताऊंगा दूसरे लोगों से, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज आ भी सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आप न्यूबॉर्न से बढ़ते गए स्टूडेंट, और अब आप कहाँ पे पहुंच गए? तो एक समय आया आप पहुंच गए प्यूबर्टी पे, एक समय आया आप पहुंच गए प्यूबर्टी पे, ठीक है। तो स्टूडेंट होता क्या है ना कि प्यूबर्टी तक इसका साइज इंक्रीज होता है, ठीक है सर जी, ध्यान दीजिए, साइज इंक्रीजेस, जो साइज होता है ये इसका इंक्रीज होता है एंड रीचेस मैक्सिमम। ये बस मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं, मैं एकदम सच्ची बता रहा हूं, ठीक है, ये ओनली फॉर नॉलेज बता रहा हूं। अब स्टूडेंट प्यूबर्टी के बाद क्या है कि धीरे धीरे स्टूडेंट आपकी उम्र और बढ़ती है और आप आ जाते हैं बुढ़ापे की तरफ, ओल्ड एज में आते हैं, ठीक है। और अब क्या होता है कि यहां से चीजें स्टूडेंट नीचे की तरफ जाने लगती है, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स कि अब धीरे धीरे आपकी जो साइज है वो क्या हो रही है? साइज इज गोइंग टू डिक्रीज, ठीक है सर। तो स्टूडेंट्स नॉर्मली आपका बुक में क्या लिखा रहता है? नॉर्मली आपके बुक में लिखा रहता है कि जैसे जैसे हम लोग का एज ज्यादा होता है हमारा थाइमस का साइज क्या होने लगता है? हमारे थाइमस का साइज छोटा होने लगता है। नॉर्मली ये चीज हमारा लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स प्लीज ये चीज को याद रखिएगा कि आपको भी दिमाग में यही रखना है, ठीक है सर, दैट विद एज, ठीक है सर। मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि विद एज द साइज क्या होगा? द साइज डिक्रीजेस, विद एज द साइज डिक्रीजेस। इसमें कोई भी दो मत नहीं है, इसमें कोई भी दो मत नहीं है कि एज के साथ एमके या जितने भी लोग क्लास में हैं, मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं कि ऐसा करके कुछ होता नहीं, ऐसा करके आज तक कभी क्वेश्चन नहीं पूछा, ऐसा करके आज तक कभी क्वेश्चन नहीं पूछा, ठीक है। तो कि भाई प्यूबर्टी तक क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, लेकिन रियलिटी ये है। आप कभी भी गूगल बाबा से या कोई भी बाबा से कोई पूछिएगा सर, अच्छा किताब पढ़िएगा तो आपको ये मिलेगा कि स्टोरी ये होती है, ठीक है सर। तो ये सब चीज आपको देखना है सर। हाँ जरूर, क्योंकि अगर आप किसी से भी और किसी जगह किसी टीचर से पूछने जाएंगे तो डांट टूट देगा, ब्लॉक कर देगा, ठीक है सर, भगा देगा, कुछ नहीं। तो इसीलिए उससे बेटर चीज है कि आप इस चीज को देखिए सर, ठीक है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं कि सर जी आखिर ये तुम्हारा थाइमस फंक्शन क्या करता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द थाइमस? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द थाइमस, ठीक है। फंक्शन ऑफ द थाइमस क्या है? सो लड़कियों सबसे पहला सर, अब प्लीज सर डोंट टेक नेम ऑफ एनी टीचर, ऑल द टीचर्स ऑफ अन अकेडमी दे आर द मोस्ट ब्रिलियंट टीचर्स ऑफ इंडिया, दे आर द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया एंड यू शुड रिस्पेक्ट ऑल द एजुकेटर्स, ठीक है सर जी। तो याद रखिएगा सर जी, इंडिया अन अकेडमी इज हैविंग द टॉप मोस्ट एजुकेटर्स ऑफ ऑल ओवर इंडिया, ठीक है सर। आप हमेशा देखते हैं सर कि वहां पे लिखा भी रहता है सर, लिखा भी रहता है हमेशा कि टॉप एजुकेटर्स, ठीक है सर। सो प्लीज सर जी, तो टॉप एजुकेटर्स हैं, आई डोंट वांट टू टॉक एनीथिंग, ठीक है सर। तो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और फंक्शंस ऑफ द थाइमस को पढ़ते हैं, अब देखिए फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन क्या होता है? द लिम्फोइड फंक्शन। फंक्शन में पहला फंक्शन क्या होता है? लिम्फोइड फंक्शन, ठीक है, लिम्फोइड फंक्शन। देखिए एक ही चीज आप एक चीज सीख लीजिए, ठीक है सर, एक चीज आप हमेशा सीख लीजिए, मैंने 50,000 बार बता दिया है आपको कि आपको एक चीज एकदम समझ लेना है
कि कभी भी आप पढ़े, किसी भी टीचर से पढ़े, ठीक है सर, हमसे पढ़े, किसी से भी पढ़े, जहां पढ़ना है पढ़े, ठीक है सर। बेस्ट टीचर की पहचान दो तरीके से है। बेस्ट टीचर कौन है? बेस्ट टीचर की पहचान सबसे पहला चीज है उस टीचर का टीचिंग एक्सपीरियंस कम से कम 6-7 साल, कम से कम मिनिमम 6-7 साल का होना ही होना चाहिए, ठीक है। जो यंग टीचर है, एकदम न्यू टीचर है, मैं बता रहा हूं कि खराब नहीं होते हैं, जो एकदम यंग टीचर है वो खराब नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कमी रहती है, फिर भी कमी रहती है, वो मैच्योरेशन नहीं रहता है, वो मैच्योरेशन नहीं रहता है, कहीं ना कहीं वो मार खाते हैं, कहीं ना कहीं वो चीजों में मार खाते हैं, वहां पे प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और दूसरा चीज, अब आप बोलोगे कि सर इसका मतलब है कि सर हर टीचर जो 8 साल 9 साल एक्सपीरियंस है या 10 साल एक्सपीरियंस है, आपका 10 साल इसी पैसा बोल रहे हैं, नहीं सर। उतना होने के बाद, ठीक है, दूसरी चीज होनी चाहिए कि क्या उसके बाद भी वो टीचर आपके साथ घुल मिल सकता है, ये इंपॉर्टेंट है कि उतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी क्या वो टीचर आपके साथ घुल मिल सकता है, मतलब वही एनर्जी वो दिखा सकता है जो कि यंग टीचर दिखा रहे हैं, ठीक है सर। अगर ये दोनों कैलिबर उसके पास है, ठीक है सर, वो फॉर दैट मैं बता रहा हूं ही इज द बेस्ट टीचर। मैं बता रहा हूं कि वो टीचर जो है ना, वो एकदम बेस्ट टीचर है कि भाई 10 साल पढ़ाने के बाद भी अगर वो आपके लैंग्वेज में आपसे बात करता है, आपके लेवल का सोचता है, आपकी तरह से आपको बिहेव करता है और 10 साल का एक्सपीरियंस भी है, स्टूडेंट ही इज गोइंग टू बी अ माइंड ब्लोइंग पर्सन फॉर यू, ही इज गोइंग टू बी द माइंड ब्लोइंग पर्सन फॉर यू, ठीक है सर जी। मैं आपको एकदम साफ बता रहा हूं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं सुनना है, और उसके बाद आप जो करना है सर, आप 1 साल 2 साल 3 साल वाले टीचर्स को खोजते रहिए और करने रहिए, ठीक है सर। अरे एकदम भयानक, मैं समझता हूं, मैं जानता हूं। चलिए अब देखिए सर, यहाँ पे कि here we have got the lymphoid function। तो lymphoid function में क्या होता है सर? lymphoid function is going to be what sir? This is a primary lymphoid organ। ये तुम्हारा एक प्राइमरी lymphoid organ है, ये तुम्हारा एक प्राइमरी lymphoid organ है। तो सर जी प्राइमरी lymphoid organ किसको बोलते हैं? प्राइमरी lymphoid हम लोग उसको बोलते हैं जहां पर कि सेल्स का मैच्योरेशन होता है, ठीक है। अब आप देखिए होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपका बोन मैरो है, मान लीजिए आपका बोन मैरो है, ठीक है। तो बोन मैरो में स्टूडेंट क्या हो गया? बोन मैरो में स्टूडेंट फॉर्मेशन होता है, बोन मैरो में स्टूडेंट फॉर्मेशन होता है किसका? फॉर्मेशन होता है आपके टी सेल का। बोन मैरो में आपका फॉर्मेशन हुआ टी सेल्स का, ठीक है। टी सेल एक लिम्फोसाइट का होता तो बहुत चीज का है। अब ये टी सेल्स क्या किए, ये टी सेल यहां से माइग्रेट करते हैं, ये टी सेल यहां से माइग्रेट करते हैं, और माइग्रेट करके कहां पहुंच जाते हैं? माइग्रेट करके पहुंच जाते हैं आपके थाइमस में। और जब ये आपके थाइमस में पहुंच जाते हैं तो थाइमस में स्टूडेंट ये क्या करते हैं? थाइमस में इनका होता है मैच्योरेशन, थाइमस में इनका होता है मैच्योरेशन ऑफ द टी सेल्स, ठीक है। और जहां पे भी टी सेल हो या बी सेल हो, मैच्योरेशन हो, उस एरिया को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। सो स्टूडेंट प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में आपका टी सेल का मैच्योरेशन हो रहा है कहां पे? थाइमस में। तो सारे लोगों को ये बात समझ में आ गया सर जी? चलिए सर जी, अब एक बार आपने ये समझ गया, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सर जी प्लीज कहां आ गया घूम फिर के सर? अनिल सर इज द बेस्ट वर्ड। कौन सा के बारे में बात कर रहे हैं? अंकिता अग्रवाल। आई एम रियली मिसिंग द नेम, आई एम रियली मिसिंग द नेम फॉर हुम यू आर टॉकिंग, ठीक है सर। इज दिस टीचर ऑन अनअकैडमी? ये सर अनअकैडमी पूरा नाम बताइए सर, पूरा नाम बताइए। मेरे को नहीं पता इसलिए आई एम रियली सॉरी। ही मे बी अ ग्रेट वन, ही मे बी अ ग्रेट टीचर, बट आई रियली डोंट नो। प्लीज सर जी, सारे टीचर्स बेस्ट हैं यार, सारे के सारे टीचर्स बेस्ट हैं, ठीक है। अनिल कुमार सर, पता नहीं सर, डॉक्टर अनिल, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया। आई एम रियली सॉरी सर। नहीं हो सकता है सर, होते हुए मैंने बताया ना कि मेरा बहुत ज्यादा टच नहीं है, बहुत फैकल्टी से, ठीक है सर जी। हम लोग यार इधर बिहार झारखंड वाले रीजन से बिलोंग करते हैं, तो कोटा साइड के फैकल्टीज का उतना हम लोग के साथ टच नहीं है, कोटा साइड तो आई रियली डोंट नो, ठीक है सर, आई रियली डोंट नो। हां, तो मैं आगे की तरफ बात करूंगा, ठीक है सर जी। अब स्टूडेंट्स हम लोग चीजों को यहाँ पे देखते हैं, हम लोग चीजों को यहाँ देखते हैं और चीजों को समझते हैं। प्लीज पे अटेंशन हियर। अब देखिए सर जी, हाँ, so here we have got the lymphoid function, that is the primary lymphoid organ, that is the bone marrow and the formation of the T cells, they are going to migrate and reach the thymus, और यहाँ पे what they are causing the maturation of the T cell। पहला फंक्शन आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है। अब स्टूडेंट दूसरा फंक्शन आप यहाँ पे देखिए कि केवल और केवल इसका तुम्हारा lymphoid फंक्शन ही नहीं है, lymphoid फंक्शन के साथ साथ इसका एंडोक्राइन फंक्शन भी है, क्योंकि स्टूडेंट हम लोग तो वही एंडोक्राइन पढ़ रहे हैं, तो इसका स्टूडेंट एंडोक्राइन फंक्शन भी अवेलेबल है। तो सर ये एंडोक्राइन फंक्शन में क्या है? ये एंडोक्राइन फंक्शन में क्या है? तो एंडोक्राइन फंक्शन में क्या है? दैट दिस इज गोइंग टू secrete what? तो दिस इज गोइंग टू secrete a hormone, and this hormone is going to be called as the thymosin। this is going to secrete a hormone thymosin। तो सर ये थाइमोसिन क्या करता है? तो देखिए टी सेल का मैच्योरेशन तो हो गया, लेकिन टी सेल को अपने नंबर को बढ़ाना है, तो थाइमोसिन क्या करता है? दिस इज गोइंग टू हेल्प इन द प्रोलिफरेशन ऑफ द व्हाट्स प्रोलिफरेशन ऑफ द टी सेल्स। ये टी सेल्स के प्रोलिफरेशन में हेल्प करता है, उसके नंबर को ये इंक्रीज करता है। सभी लोगों को ये चीज भी एकदम अच्छे से समझ में आ गई, तो ये थाइमस के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए, इससे ज्यादा पता होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट थोड़ा सा बात कर लेते हैं किडनी के बारे में। लेट अस टॉक अबाउट द किडनी, ठीक है सर। चलिए, तो सारे के सारे लोग सर थोड़ा सा अपने अपने किडनी को खोल ले सर, थोड़ा सा किडनी की तरफ देख ले सर, कैसा है आपका किडनी, प्यारा है, सुंदर है कि नहीं सर? सर अब किडनी समझ में नहीं आया सर, किडनी कहां से आ गया सर? यहाँ पे किडनी कहां से आ गया? तो देखिए किडनी किन किन चीजों को सेक्रेट करता है, तो सर जी सबसे पहला आपको पता है दिस इज गोइंग टू सेक्रेट द रेनिन, किडनी से ही आया था। दूसरा स्टूडेंट दिस इज गोइंग टू सेक्रेट द एरिथ्रोपोइटिन, ये भी तुम्हारा कहां से आया था? किडनी से ही आया था। तीसरा स्टूडेंट दिस आल्सो सेक्रेट्स थ्रोम्बोपोइटिन, ओके सर। चौथा स्टूडेंट से ध्यान से देखिए, दिस इज आल्सो गोइंग टू सेक्रेट द मॉस्किटो, ओके सर जी। तीसरा इट इज आल्सो गोइंग टू सेक्रेट द कैल्सिट्रायोल, दिस इज आल्सो गोइंग टू सेक्रेट द कैल्सिट्रायोल। कैल्सिट्रायोल क्या होता है? दिस इज विटामिन D3, ये होता है विटामिन D3, एंड दिस इज आल्सो गोइंग टू सेक्रेट द प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इतने सारे सीक्रेशंस होते हैं किसके सर? किडनी के। तो सारे लोगों को हर पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए कि भाई किडनी से क्या क्या चीजें सेक्रेट हो रही हैं। अब देखिए एरिथ्रोपोइटिन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, रेनिन के बारे में ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, ये जो रेनिन है इसका क्या फंक्शन है, ठीक है सर। ये आपको पता है सर कि ये कौन से सिस्टम को एक्टिवेट करता था? ये स्टूडेंट एक्टिवेट करता था रेस्ट को। निशा अमन राठौर पूछ रही है कि सर आप मच्छर को मार देते हो? तुम लोग क्या करता है? मच्छर को मतलब क्या करता है? जी सर, एरिथ्रोपोइटिन स्टूडेंट क्या करता है भाई? तो ये आरबीसी प्रोडक्शन, ये तुम्हारा आरबीसी प्रोडक्शन करता है, ये तुम्हारा आरबीसी प्रोडक्शन करता है, ठीक है। थ्रोम्बोपोइटिन क्या करता है? तो स्टूडेंट दिस इंक्रीजेस द प्लेटलेट प्रोडक्शन, तो ये तुम्हारा प्लेटलेट प्रोडक्शन करता है।
स्टूडेंट कैल्सी ट्रायोल दैट इज द विटामिन B3 स्टूडेंट्स इफ यू रिमेंबर अबाउट द कैल्सी ट्रायोल ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है कि विटामिन डी आखिर कैसे बनता है, विटामिन डी बनने का प्रोसेस को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं ठीक है। तो चलिए किसी ने बोला भी था सर कि ये नहीं बताए थे आप, तो विटामिन डी का सिंथेसिस कैसे होता है, विटामिन डी का सिंथेसिस कैसे होता है इस चीज को थोड़ा सा प्यार से लोग समझते हैं प्लीज सर जी ध्यान दीजिए। सबसे पहला क्या होता है ना कि आपका जो स्किन है, आपका जो प्यारा प्यारा स्किन है, प्यारे प्यारे स्किन पे प्रेजेंट होता है 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल ठीक है। तो स्टूडेंट्स अच्छा बता दिया था तो बहुत अच्छा था सर 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। अब देखिए होता क्या है कि इसके ऊपर गिरती है सनलाइट, इसके ऊपर क्या गिरती है सर, इसके ऊपर गिरती है सनलाइट, और जैसे सनलाइट गिरती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू कोलेकैल्सिफेरॉल। एक एक चीज को ध्यान से देखिए कि सबसे पहला चीज स्किन के ऊपर सनलाइट गिरा, कन्वर्ट हो गया क्या चीज में, कोलेकैल्सिफेरॉल ठीक है सर। अब देखिए कि कोलेकैल्सिफेरॉल क्या होगा, ये आपके लिवर के पास चला जाएगा, तो भेज दीजिए सर। और जब ये लिवर के पास चला जाएगा ना तो इसमें एक हाइड्रो लग जाएगा, कौन से पोजीशन पे, 25 हाइड्रो कोलेकैल्सिफेरॉल, 25 हाइड्रो कोलेकैल्सिफेरॉल ठीक है। अब ये 25 हाइड्रो कोलेकैल्सिफेरॉल चला जाएगा कहां पे, तो ये चला जाएगा आपके किडनी के पास, ये चला जाएगा आपके किडनी के पास। और जब ये आपके किडनी के पास चला जाएगा स्टूडेंट तो वहां पर इसमें एक और हाइड्रो लग जाएगा, तो स्टूडेंट जब एक और हाइड्रो लग जाएगा तो दिस इज गोइंग टू बी 125 डाइहाइड्रो कोलेकैल्सिफेरॉल। सभी लोगों को बातें समझ में आई, तो दिस इज द स्टोरी हियर दैट यहां पर ये हो जाएगा 125 कोलेकैल्सिफेरॉल किडनी। और यही जो 125 कोलेकैल्सिफेरॉल होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं विटामिन D3, और यही तुम्हारा एक्टिव फॉर्म होता है जो विटामिन डी आपका काम करता है। आप लोग कभी भी विटामिन डी का टैबलेट तो खा ही रहे होंगे सर, कभी तो नहीं खाया होगा, होता खाया होगा कोरोना काल में। तो कोरोना काल में जब आपने विटामिन D3 का खाया था तो अगर स्टूडेंट्स आपने जब भी नाम देखा होगा ना, जब भी नाम देखा होगा तो आप देखिएगा कि उस पे लिखा रहेगा कैल्सी ट्रायोल, उस पे लिखा रहेगा कैल्सी ट्रायोल ठीक है सर। तो कैल्सी ट्रायोल क्या है, कैल्सी ट्रायोल इज एक्चुअली दिस एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन B3 जो कि होता है। तो स्टूडेंट्स जनरली आप लोग बचपन से क्या सीखते आए हैं, जनरली बचपन से सीखते आए हैं कि विटामिन डी कहां से बनता है, विटामिन डी हमारे स्किन पे सनलाइट गिरने से बनता है। ये हम लोग सीखते आए हैं, स्किन से सनलाइट गिरता है तो वहां से बनता है, बट केवल और केवल वहां से नहीं बना पाओगे, केवल और केवल वहां से नहीं बना पाओगे। एक तो आपका स्किन ठीक होना चाहिए, दूसरा आपका सनलाइट होना चाहिए, तीसरा लिवर ठीक होना चाहिए, चौथा किडनी होना चाहिए ठीक है। ये सब चीज होगा तब जाके स्टोरी आपकी बनेगी। होप एवरीबॉडी गॉट दिस सर, होप एवरीबॉडी गॉट दिस, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप एक चीज और देखिए सर, एक चीज और देखिए कि सर ये जो विटामिन डी है, ये जो तुम्हारा विटामिन डी है ठीक है सर, मैं बता रहा हूं ये जो तुम्हारा विटामिन डी है ठीक है, एक्चुअली इट इज नॉट अ विटामिन, एक्चुअली इट इज नॉट अ विटामिन ठीक है, ये एक विटामिन नहीं है। तो सर क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि मैं इसे कहां पे पढ़ा रहा हूं, दिस इज अ हार्मोन, ये एक हार्मोन है ठीक है, ये एक हार्मोन है। हम लोगों ने स्टूडेंट्स एक और विकेट खो दिया है सर, दिस इज गोइंग टू बी अ मिसनोमर। याद रखिए ये तुम्हारा क्या है सर, ये गलती से यहां पे नाम दे दिया गया है, ये एक तुम्हारा मिसनोमर है। ये क्या है सर, ये एक तुम्हारा मिसनोमर है। मिसनोमर का क्या मतलब होता है, मिसनोमर का मतलब होता है कि गलती से नाम दे दिया गया। तो आप बोलोगे कि सर इतना बड़ा गलती सर मजाक बनाया होता। विटामिन देखिए होता क्या है कि हमारा बॉडी नॉर्मली विटामिन को सिंथेसिस नहीं करता है। याद रखिएगा सर कि विटामिन होने के लिए क्या होता है कि जो विटामिन होते हैं दे आर नॉर्मली not synthesized, they are normally not synthesized by the body, generally not synthesized by the body, and students they should be taken as the nutrient, should be taken as the nutrient in the food ठीक है। लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि विटामिन डी के साथ ऐसी स्टोरी नहीं है। विटामिन डी क्या हो रहा है, ये स्टूडेंट हमारे बॉडी में सिंथेसिस हो जा रहा है, तो इस कारण से आप इसे इस कैटेगरी में नहीं डाल सकते। सभी लोगों को ये भी समझ में आ गया सर, सभी लोगों को समझ में आ गया। एक और पढ़ लेते हैं, और वो पढ़ लेते हैं अबाउट द हार्ट, एक और पढ़ लेते हैं हार्ट के बारे में ठीक है। तो ये जो हार्ट होता है स्टूडेंट, ये क्या सेक्रेट करता है, तो दिस इज गोइंग टू सेक्रेट अ एएनपी, this is going to be secreting the ANP. Now ANP क्या होता है, this is the atrial, ध्यान दीजिए, this is the atrial natriuretic peptide ठीक है। किसी किसी बुक में लिखा रहेगा ANF, तो प्लीज मार्केट करने मत आइएगा, अगर ANF लिखा रहेगा atrial natriuretic factor ठीक है। दोनों ही स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि भाई वो क्या है, ANP बोले या ANF बोले दोनों ही सेम चीज है। अब देखिए मैंने आपको पहले भी ये सिखाया हुआ है कि ANP जो है स्टूडेंट, this is going to be secreted by what, secreted by the wall of the atrium, ये हमारे एट्रियम के वॉल से सीक्रेट होता है। तो ऐसा क्यों है सर, व्हाई दिस इज गेटिंग सीक्रेटेड फ्रॉम द वॉल ऑफ द एट्रियम, हमारे एट्रियम से सीक्रेट करने की क्या जरूरत पड़ गई भाई से ठीक है। देखो तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले से बताया हुआ है कि जब भी क्या होगा ना, जब भी क्या होगा स्टूडेंट, देयर इज इंक्रीज, इफ देयर इज इंक्रीज इन द प्लाज्मा वॉल्यूम। अब देखिए कि अगर आपका प्लाज्मा का जो वॉल्यूम है वो किसी कारण से इंक्रीज हो गया, तो अगर प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो आप बताइए कि भाई हार्ट को ज्यादा ब्लड को पंप करना पड़ेगा, तो देयर विल बी इंक्रीज इन द वर्कलोड ऑफ द हार्ट। तो हार्ट बोलता है अजीब मजाक है भाई, दिन भर हम काम करते हैं और उसके बाद आप क्या करते हैं, आप मेरे को और काम दे देते हैं, नहीं करेंगे, हमसे नहीं होगा, आप बाहर जाइए। तब स्टूडेंट्स होता क्या है कि तब स्टूडेंट तुम्हारा एट्रियल वॉल क्या करता है, ये सेक्रेट कर देता है एक रेजिग्नेशन लेटर, और जो रेजिग्नेशन लेटर होता है वो क्या होता है, वो होता है ANF, इट इज गोइंग टू सेक्रेट रेजिग्नेशन लेटर ANF। अब ये ANF का क्या फंक्शन है, दिस ANF इज गोइंग टू इनहिबिट द रेनिन, ये रेनिन के सिक्रीशन को इनहिबिट करा देता है ठीक है सर जी। अब आप देखिए सर कि सब कुछ इसके नाम में ही आपको मिल जाएगा, तो भाई नाम में क्या मिल जाएगा, देखो दिस इज योर नेट्री, ध्यान दीजिए, दिस इज योर नेट्रियूरेटिक, बस इतना ही ध्यान दीजिए, समझ जाएंगे। आप क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं यूरिन, और यूरिन में आप क्या लॉस कर रहे हैं, यूरिन में आप लॉस कर रहे हैं सोडियम,
तो सोडियम का लॉस स्टूडेंट आप कर रहे हैं, क्या चीज में कर रहे हैं, सोडियम का लॉस कर रहे हैं आप इन द यूरिन। टीटू मामा बैठ जाओ भाई, ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा, ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा, ठीक है सर जी। तो प्लीज सर जी पे अटेंशन। तो नाइट्रियूरेटिक जो है, नाइट्रियूरेटिक इज गोइंग टू बी व्हाट, नाइट्रियूरेटिक, सोडियम का लॉस इन द यूरिन, ठीक है। तो अगर आपने सोडियम का लॉस करवा दिया, सोडियम का लॉस करवा दिया, क्या चीज में लॉस करवा दिया, यूरिन में लॉस करवाया, तो जिधर सोडियम जाता है, जिधर सोडियम जाता है उधर ही स्टूडेंट और क्या जाता है, उधर ही स्टूडेंट वाटर की जाता है, उधर ही वाटर की जाता है, तो वाटर का भी लॉस होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको क्या देखना है कि ये जो तुम्हारा एएनएफ है, ये जो तुम्हारा एएनएफ है, ठीक है, एएनएफ इज गोइंग टू इंक्रीज द यूरिन आउटपुट, ये यूरिन आउटपुट को तुम्हारा क्या करेगा, बढ़ा देगा, सबसे पहला चीज। दूसरा स्टूडेंट क्या करेगा, दिस विल इंक्रीज द सोडियम लॉस इन द यूरिन, ठीक है। तीसरा क्या करेगा, दिस इज गोइंग टू डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, दिस इज गोइंग टू डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। और अगर ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर रहा है तो आप मेरे को बताइए स्टूडेंट, अगर इसने ब्लड प्रेशर को डिक्रीज किया तो ये क्या है, ये एक वेसोडाइलेटर है, ये एक वेसोडाइलेटर है। तो ये सारे के सारे फंक्शंस आपको एएनएफ के बारे में अच्छे से पता होने चाहिए। सभी लोगों को समझ में आ गया सर? तो इस तरह से हमारा जो ये चैप्टर था, ये चैप्टर पूरी तरह से अब एंड हो गया। ये पूरी तरह से क्यों एंड हो गया सर, क्यों एंड हो गया, इसलिए एंड हो गया क्योंकि स्टूडेंट्स याद रखिए, एक हमारा होता है गैस्ट्रिक हार्मोन्स, एक होता है हमारा गैस्ट्रिक हार्मोन्स, और गैस्ट्रिक हार्मोन्स को हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको याद होगा सर, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो जब पहले ही पढ़ चुके हैं तब फिर अब आपको कुछ नहीं सोचना है। स्टूडेंट्स खाली याद रखिएगा सर जी कि भाई सबका नाम पता होना चाहिए, ठीक है सर जी। जितना होता है स्टूडेंट्स, क्या क्या चीज होता है, एक आपको पढ़ना है गैस्ट्रीन के बारे में, एक पढ़ना है गैस्ट्रीन के बारे में, दूसरा पढ़ना है आपको सिक्रेटिन के बारे में, दूसरा पढ़ना है सिक्रेटिन के बारे में, तीसरा पढ़ना है सीसीके के बारे में, चौथा पढ़ना है एंट्रोगेस्ट्रॉन के बारे में, चौथा पढ़ना है एंट्रोगेस्ट्रॉन, ठीक है सर। इतना तो कम से कम पढ़ना है। उसके बाद तो जीआईपी वीआईपी ये सब भी है सर, जीआईपी है वीआईपी है, ठीक है सर। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है सर, ये सब आप लोग देख लीजिएगा सर। इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑलरेडी हम लोग ये किए हुए हैं, ऑलरेडी सब किए हुए हैं, ठीक है सर। उसमें बहुत अच्छा ट्रिक भी बताए थे, उसमें बहुत अच्छा ट्रिक भी बताए थे, जैसे कि आपको पूरा एक ही बार में याद हो जाएगा, एक ही बार में आपको पूरा याद भी हो जाएगा कि कर्ता कौन क्या करता है, कौन किसे स्टिमुलेट करता है, किसे इनहिबिट करता है, सब कुछ हम लोग बताए हुए थे, ठीक है सर। चलिए सर, तो आप क्या करते हैं, आप कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है सर जी। तो लेट अस ट्राई टू प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस, लेट अस ट्राई टू प्रैक्टिस सम क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। तो थोड़ा सा रुकिएगा सर, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन को खोलना पड़ेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को खोलना पड़ेगा, मिल जाएगा सर, कहीं ना कहीं होगा नहीं छुपा हुआ, ठीक है। सो कहाँ रखे हो यार, कहाँ रखे हो, अच्छा यहीं पे रखे होंगे। थोड़ा लैग करेगा, टेंशन मत लीजिएगा, थोड़ा लैग करेगा, डोंट टेक द टेंशन, ओके। Okay, welcome back everybody, welcome back everyone. So now let's start. आ जाओ भाई, क्या हुआ? अरे अपलोड होगा अपलोड, ठीक है। अरे तो भी तो देखना पड़ता है ना यार, पहले पीडीएफ में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है, तब जाके अपलोड होता है। चलिए सर, सो कम बैक हियर एवरीबॉडी, हाय। सो लेट्स स्टार्ट द क्विज, लेट्स स्टार्ट द क्विज, ठीक है। सारे लोग क्विज को स्टार्ट करते हैं, ठीक है सर। सो पहला क्वेश्चन आ रहा है ऑन द स्क्रीन, गेट रेडी एवरीबॉडी फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सर, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए सर। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंथेसाइजेस द टू हार्मोन्स कॉल्ड ऑक्सीटोसिन एंड द वेसोप्रेसिन? कम ऑन, आंसर मी दिस क्वेश्चन। इनमें से कौन सा है जो कि स्टूडेंट ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन को सिंथेसिस करता है? चलिए सर, लेट्स एंड द पोल। सो स्टूडेंट्स, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी व्हाट? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी हाइपोथैलेमस, ठीक है। जिन लोगों ने भी इसमें किया, याद रखिए ये केवल और केवल रिलीज करता है। अब ये ना बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following property is common for the steroid and the peptide hormone? इसमें से कौन सा तुम्हारा कॉमन है स्टेरॉइड के लिए भी और पेप्टाइड हार्मोन के लिए, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, आंसर मी दिस क्वेश्चन, आंसर मी दिस क्वेश्चन। Which one of the following is a common for the steroid as well as the peptide hormones? चलिए कोई बात नहीं है सर, कोई बात नहीं है। वी हैव गॉट व्हाट सर, द आंसर इज गोइंग टू बी। अब आप देखिए, कोई भी हार्मोन हो वो किसके थ्रू ट्रैवल करता है, वो किसके थ्रू ट्रैवल करता है, ब्लड के थ्रू ट्रैवल करता है। इसमें आपको सोचना नहीं अब भाई न्यूक्लियस में रिसेप्टर है या नहीं है, सेकंड मैसेंजर है या नहीं है, ये नहीं है नहीं है, ये सब चीज में कुछ है सर, सब में अलग अलग चीज हो सकता है, बट ब्लड के थ्रू ही ट्रैवल करना है। चलिए सर, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। इस क्वेश्चन को देखिए, which of these extracellular signal molecule could diffuse through the plasma membrane and bind to a intracellular receptor? ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स बताइए मेरे को इसका आंसर कि इनमें से कौन ऐसा है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से बाइंड करेगा। चलिए कम ऑन आंसर दिस, कम ऑन मी आंसर दिस क्वेश्चन। 43% पीपल गेटिंग दिस करेक्ट आंसर हियर, वेरी वेरी गुड सर। सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर होता है एस्ट्रोजन। क्यों भाई? क्योंकि एस्ट्रोजन तुम्हारा किस टाइप का हार्मोन है? एस्ट्रोजन इज अ स्टेरॉइडल हार्मोन, ये तुम्हारा एक स्टेरॉइडल हार्मोन है। चलिए सर, लेट अस पे अटेंशन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following is incorrect for the diseases caused by the hormone irregularities? कौन सा इसमें तुम्हारा incorrect है for the hormonal irregularities, ठीक है। Answer me this question, answer me this question. Which one of the following is incorrect for the diseases caused by the hormonal irregularities? 33% people giving us the correct answers, only 26% now.
सो भाई ऐसा क्यों सर जी, ऐसा क्यों? तो स्टूडेंट्स याद रखिए कि जो कुशिंग्स डिजीज है ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड के एक्सेस से होता है। किससे होता है? एक्सेस से। मैंने बताया था केवल एक ही तो वहां पे डेफिशिएंसी वाला, और वो था एडिशन डिजीज। याद है सर कि यही वाला खाली तुम्हारा बताया था, और सब मैंने बताया था कि एक्सेस से होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स में। तो ये तुम्हारा गलत है, ये तुम्हारा गलत है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन, लेट्स सी हियर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द रिलीज ऑफ द इंसुलिन बाय द बीटा सेल्स ऑफ द पेनक्रियास। ठीक है, आपको बताना है इफेक्ट ऑफ द रिलीज ऑफ द इंसुलिन बाय द बीटा सेल्स ऑफ द पेनक्रियास। तो सारे लोग देख लीजिए सर जी, क्या आंसर होगा सर जी? सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को देख लिया सर? सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को देख लिया? देयर इज नो इश्यूज बाय एनीवन? चलिए सर जी, तो लेट अस सी एंड लेट्स पुट द आंसर। So here we got 48% people, 46% people giving us the correct answers, and the answer for this question कि इंसुलिन का काम क्या है? ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करना। तो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कब कम करोगे? जब ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज का अपटेक होगा, तभी जाकर ये होगा सर। ठीक है, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट पेयर ऑफ द एंडोक्राइन हार्मोन? इनमें से कौन सा स्टूडेंट इनकरेक्ट पेयर है फॉर द एंडोक्राइन हार्मोन? ठीक है, तो चेक कीजिए सर, एंड कम ऑन स्टूडेंट्स, आंसर मी दिस क्वेश्चन। कौन सा यहाँ पे इनकरेक्ट पेयर है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनकरेक्ट पेयर ऑफ द एंडोक्राइन हार्मोन? So we got only 40% people giving us the correct answers. अरे भाई आपको पता होना चाहिए कि थायरोक्सिन किसका नाम है? थायरोक्सिन नाम है T4 का। तो ये तुम्हारा एक गलत है और सभी का सभी ठीक है सर। Let us check out the next question here. Which of the following is true about the functioning of the aldosterone? इसमें से कौन सा तुम्हारा सही है? कौन सा तुम्हारा सही है for the functioning of the aldosterone? ठीक है, so students एकदम ध्यान से, एकदम प्यार से मेरे को इसका आंसर बता दीजिए। Which one of the following is true about the functioning of the aldosterone? So we got very less people getting this correct answer सर। मजा आ गया, वेरी वेरी गुड। तो याद रखिए सर कि देखो यहाँ तक तो सही था कि सोडियम आयन, ठीक है सर, बट फॉस्फेट आयन नहीं सर। याद रखिएगा सर जी, दिस इज गोइंग टू स्टिमुलेट द एक्सक्रीशन ऑफ द K+ एंड द फॉस्फेट आयंस। सभी लोगों को समझ में आया? नेक्स्ट वन, लेट अस पे अटेंशन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द कैटकोलामाइंस? कैटकोलामाइंस के लिए कौन सा यहाँ पे सही है? कैटकोलामाइंस के लिए कौन सा यहाँ पे सही है? ठीक है, सो स्टूडेंट्स वंस यू हैव सीन दिस, आराम से देख लीजिए, और एक बार आपने इसे देख लिया, स्टार्टिंग द पोल एंड सबमिट दिस क्वेश्चन। कैटकोलामाइंस के लिए कौन सा यहाँ पे सही है? So we got again सर जी 44% people giving us एकदम झकास सही आंसर सर। So the answer here, कैटकोलामाइन का जो रिसेप्टर होता है वो सेल सरफेस पे होता है। तो अगर सेल सरफेस पे है इसका मतलब है कि ये वाटर सॉल्युबल होना चाहिए, क्योंकि लिपिड सॉल्युबल होता तो अंदर जा सकता था, और अगर सेल सरफेस पे है तो दिस विल ऑलवेज वर्क थ्रू द सेकंड मैसेंजर। ठीक है, तो आंसर हियर विल बी ए एंड द सी। आंसर हियर विल बी ए एंड द सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकंड मैसेंजर? इसमें से कौन सा सेकंड मैसेंजर नहीं है? ठीक है सर, बताइए सर, इनमें से कौन सा सेकंड मैसेंजर नहीं है? तो ये तो पहले क्लास में आपको बताया था सर, सबसे शुरू क्लास में ही बताया था, इनमें से कौन सा सेकंड मैसेंजर नहीं है। So we got here 56% people again। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, एसिटाइल कोएंजाइम ए करके कोई भी सेकंड मैसेंजर मैंने नहीं बताया था। इसके अलावा मैंने बताया था एक DAG डाइएसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है, एक बताया था मैंने साइक्लिक GMP, ये सब मैंने बताया था। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ द सेल्स इन द एंटीरियर पिट्यूटरी। कौन सा इसमें ग्रोथ हार्मोन को सेक्रेट करता है? ग्रोथ हार्मोन को सेक्रेट करने वाला कौन है? बताइए सर। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ द सेल्स इन द एंटीरियर पिट्यूटरी, व्हिच वन ऑफ देम सेक्रेट्स द ग्रोथ हार्मोन? ओके, वेरी वेरी गुड, डन डन डन। एंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी व्हाट सर? 70% पीपल गॉट दिस करेक्ट, दैट वी हैव गॉट द सोमैटोट्रॉप्स। सोमैटोट्रॉप्स, ठीक है, जो सोमैटोट्रॉप्स होते हैं ये कैसे होते हैं सर? ये होते हैं तुम्हारे एसिडोफिल्स, ये होते हैं एसिडोफिल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए सर। The hormones which interact with the intracellular receptors, जो कि इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स के साथ स्टूडेंट इंटरेक्ट करते हैं। कम ऑन सर, पिक अप द करेक्ट आंसर्स। कौन से हार्मोन्स इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स से स्टूडेंट इंटरेक्ट करते हैं? The hormones which interact with the intracellular receptors. What should be the answer? So we got here 44% people giving us the correct answers, and the answer for this question will be the steroid hormone and the iodothyronines। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए सर। इन फीमेल्स which hormone stimulates the vigorous contraction of the uterus? चलिए सर बताइए मेरे को इसका आंसर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन ये काम करता है, कौन सा हार्मोन ये काम करता है। Okay, very good. 48% people giving us the एकदम सा correct answer, and here we got here what's obviously the function will be done by the oxytocin। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बताइए सर, the growth factors, ठीक है सर, like histamine are the chemical agents released in the small amount that lag हो रहा है सर, lag no lag सर। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा आप लोग के लिए थोड़ा सा टफ है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों के लिए टफ है सर। ठीक है सर, फिर भी सर, come on tell me the answer here, come on tell me the answer here। एक्चुअली ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, ये मैंने आपको एक्चुअली पढ़ाया नहीं है। एक मिनट सर, थोड़ा सा पावर प्रॉब्लम है सर, एक मिनट थोड़ा सा। Agents released in small amounts that act locally on the neighboring cell। ठीक है सर, that act locally on the neighboring cell। which of the following best describes the function of the growth factors? मतलब ये लोग स्टूडेंट कैरी होके कहीं नहीं जा रहा है, ये लोग स्टूडेंट कैरी होके कहीं जा रहा है, जहां सीक्रेट हुआ उसी के नियर बाय रीजन में स्टूडेंट्स ये लोग क्या होते हैं, ये लोग काम करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग पैराक्राइन बोलते हैं। इसके बारे में स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। म्यूट नहीं है सर, म्यूट नहीं है, अनम्यूट तो क्या हुआ है, अनम्यूट तो क्या हुआ है सर। हाय हेलो एवरीबॉडी, anyone having? चलिए सर, नेक्स्ट वन। which one of the following phenomenon is not stimulated by the glucocorticoid? और एक क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। चलिए सर बताइए सर कि स्टूडेंट्स इसमें से कौन सा तुम्हारा स्टिमुलेट नहीं किया जाता है? कम ऑन स्टूडेंट्स आंसर मी, which one of the following phenomenon is not stimulated by the glucocorticoids?
सो स्टूडेंट्स ऑब्वियस है, मैंने सिखाया हुआ है कि ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी होता है। क्या होता है सर? एंटी इंफ्लेमेटरी होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन सर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड्स अंडरगो सम मॉडिफिकेशंस टू फॉर्म द थायरोक्सिन हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन किस अमीनो एसिड से बनता है? किस अमीनो एसिड से बनता है? सो स्टूडेंट्स कम ऑन आंसर मी दिस क्वेश्चन। वी गॉट हियर 47% पीपल गिविंग अस द करेक्ट आंसर्स। नाइस टू सी एवरीबॉडी एंड द आंसर इज द टायरोसिन। तो ये सर हमारा फाइनल लीडर बोर्ड 15 क्वेश्चंस के लिए रहा। बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रहा आप लोग का सर, थोड़ा पढ़ाई कीजिए सर अच्छे से। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे सर, ठीक है? ओके सर, लेट्स एंड द टुडे सेशन। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है सर जी। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू। फिर कल मिलेंगे सर, फिर कल मिलेंगे सर। एक और क्वेश्चन, कल एक और क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, पक्का पक्का, बाय बाय। हाँ, किसी का क्वेश्चन है सर? मैं मुकुल, हाँ मुकुल है, मैं समझ गया सर, मैं समझ गया। बाय 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 बाय, चलो।